संत की कृपा हो जाए वो कुछ भी करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। मुझे देखिए, जो आपके सामने ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद खड़ा है ना, नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे भैया, दासी पुत्र। पिताजी के प्राणांत के बाद माताजी ने उन्हें गोद में लिया, संत की आश्रम में आ गई। संतों ने उनकी मैया को गौशाला की सेवा दे दी और संतों ने उनके बालक का नाम रख दिया रामदास। और वो संतों के लिए फूल लाते, जंगल से समिधा ले आते, लकड़ी यज्ञ की लकड़ी ले आते, झाड़ू लगाते, खूब सेवा करते संतों। एक बार कुछ संत चातुर्मास करने के लिए आए, आश्रम की सेवा करते अपनी मैया के साथ, और शाम को बैठकर संतों का प्रवचन सुनते। संत जब भोजन पा लेते तो उनके पत्तल में जो जूठी शीत प्रसादी बचती थी उसको पाते, और रात्रि में संत सोने जाते तो रामदास जी चरण दबाते। यही काम था उनका। समय बीता, कुछ समय बाद संत जाने लगे, मैं भी तैयार हो गया है महात्मन, मुझे भी ले चलिए। मेरी माँ रोने लगी। संतों से कहा, इकलौता मेरा पुत्र है, अगर ये चला गया तो मेरे बुढ़ापे की लाठी समाप्त हो जाएगी, मत ले जाइए। संतों ने मुझे उपदेश दिया, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा तुम्हारा सत्कर्म है। और उन्होंने मुझे द्वादश मंत्र दिया, इस मंत्र का जाप करना। महात्मा चले गए, मैं माँ की सेवा करता, संत की सेवा करता, मौका पा करके द्वादश मंत्र का जाप करता। कुछ समय बीता, एक दिन मेरी माँ गौशाला में गौ धोने के लिए गई, सांप ने काट लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं वटवृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करने लगा, संत के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र का जाप करते करते नेत्रों में प्रेम अश्रु छलक आए, नेत्र झरझर झरझर बहने लगे, और भगवान ने मेरे नेत्रों के प्रेम की अश्रु को देखकर विबल हो गए। मेरे हृदय में रघुनाथ जी की झांकी आ गई, स्वरूप का दर्शन किया, लेकिन अचानक परमात्मा का स्वरूप मेरे हृदय से अंतर ध्यान हो गया। मैं बेबल हो गया कि हृदय में आकर गोविंद कहाँ चले गए। आकाशवाणी हुई, प्रलय के बाद जब तुम्हारा अवतार होगा तब परमात्मा का तुम्हें प्राप्ति होगी, तब परमात्मा का दर्शन होगा। तत्परांत प्रलय भया, सृष्टि भगवान में विलीन भई, पुनः सृष्टि का सृजन हुआ। भगवत कृपा से जो मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, संत के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया, जो दासी पुत्र रामदास था, वो आज आपके सामने ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद के रूप में खड़ा है। ये संत की कृपा है, संत की जूठी शीत प्रसादी की कृपा है, उनके वचनों की कृपा है।